हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टू स्टडी सर्किल। भूगोल का गरजता चालीसा में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गरजता चालीसा, इसमें 40 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, बट वो 40 क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको 40 में से अगर आपने 20 या 25 भी बना डाले ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो तैयारी का स्टेटस है ना, वो सेटिस्फैक्ट्री है। बट अगर आप 20 और 25 से कम बना पा रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अच्छे से चीजों को फिर से कीजिएगा कवर। जिस भी आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ हो या फिर एआरओ हो, पीसीएस का हो, हरियाणा पीसीएस का हो या एसएससी का हो, जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस उन सारे एग्जाम्स में आए हुए, बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो और ये एक सीरीज है, ठीक है ना। भूगोल की जो गरजता चालीसा सीरीज है, इसमें हम कई पार्ट्स में उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो क्वेश्चंस ही नहीं है इसमें इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस बनाएगा। तो आप 40 क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं ना पूरे के पूरे, तो आप 40 नहीं, वहां पे तकरीबन आप 100 से 150 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप हमारी पूरी सीरीज को देखते हैं, हर पार्ट को करते हैं, तो मेरी इस चीज की गारंटी है कि ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, जिसमें हम लोग प्रश्नोत्तर श्रृंखला चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो भी आएगा आपसे छूटेगा। ये मेरी गारंटी है इस चीज की। बट आप पूरा वीडियो कवर कीजिएगा, और जितने भी पार्ट आ रहे हैं उनको प्लीज कवर कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है, पढ़ाना हमको है। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर कसर छोड़ेंगे तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। तो प्लीज अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर आप हमारे चैनल को देख ही रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरी शिद्दत से इसको देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को कवर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा पढ़ा रहा है इस पे। ठीक है ना। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमने कई एग्जाम्स दिए हैं, कई एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम आपको वो चीजें पढ़ाएंगे जो आपके लिए वाकई में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, ज्योग्राफी के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। लॉ अयस्क उत्पादक क्षेत्र हमको देखना है, तो कजाकिस्तान में कराकांडा है, ये भी सही है। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कई बार गलतियां करते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूक्रेन, क्रिवायरा, फ्रांस, पिरिनीज, बिल्कुल लॉ अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ये सब याद रखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं। और जर्मनी, नारमंडी। नारमंडी जो है ये प्लेस है फ्रांस में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाकलैंड द्वीप समूह को लेकर फाकलैंड विवाद किसके किसके बीच में है? ये है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। एक बार आप मैप में भी देख सकते हैं कि फाकलैंड धारा भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, वो हम लोग अलग से पढ़ाएंगे। और ये है फाकलैंड आइलैंड्स, ठीक है, जो साउथ अमेरिका है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ है फाकलैंड आइलैंड। ये अभी इस समय इन पे अर्जेंटीना का कब्जा है, और यूके और अर्जेंटीना के बीच में बार बार विवाद चलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ये ध्यान रखिएगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है इन ऑप्शंस में से झीलवान तुर्की में। ये है आपकी झीलवान तुर्की, ये ध्यान रखिएगा एकदम से। ये है टर्की, ठीक है, ये तुर्की है, और ये ब्लैक सी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी है, ये सीरिया है, और ये सारे जॉर्जिया, अर्मेनिया, ठीक है ना, ये अदर कंट्रीज हैं, और यहाँ पे इराक है, तो यहाँ से इनकी सीमा लगती है। ये है सी ऑफ मरमरा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, या फिर एजियन सी को कौन कनेक्ट करता है? वो करता है सी ऑफ मरमरा। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, हम कई क्वेश्चंस करवाएंगे एक क्वेश्चन। बट अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, तो इस चीज की मेरी गारंटी है कि आपको कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। पाक जल दमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? पाक, ठीक है ना। ये किसके नाम पे? पहले तो ये चीज, इसका आंसर देख लीजिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये है पाक स्टेट, ठीक। ये जब हम देखेंगे, ये है पाक स्टेट, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार और एंड बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो पाक स्टेट है वो किसको किसको कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि पाक स्टेट हम लोग जनरली कंफ्यूज आते हैं कि पाक में या पाक से रिलेटेड कुछ होगी, पाकिस्तान से रिलेटेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाक का नाम रखा गया था, पाक जलमरूमद का नाम रखा गया था हम जो मद्रास के गवर्नर जनरल थे, एक्चुअली गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर थे मद्रास के, ठीक है, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उनके नाम पे रखा गया था, उनका नाम था रॉबर्ट पाक, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि मतलब ये किसके नाम पे रखा गया था। गवर्नर थे एक बार मद्रास के, ठीक है, कुछ स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो सकती है जल्दी जल्दी लिखने में, ठीक है। तो ये कब से कब तक थे, 1755 से लेकर 1763 तक, तो इन्हीं के नाम पे ये जलडमरूमद का नाम रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह की सबसे निकट है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर, इनके अलग अलग नाम हिंदी में होते हैं इसको, ठीक है। ट्रोपोस्फियर सबसे निकट है, ठीक है। एक्चुअली एक बार हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग ये देख पाएंगे कि ये है ट्रोपोस्फियर, और ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट होती है, एवरेज हाइट होती है 12 किलोमीटर की। एक्चुअली होता ये है कि ये ऐसे ऐसे समथिंग करती है, तो जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे हाइट इसकी अलग होती है, ये 18 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो एवरेज हाइट मानी गई है वो मानी गई है 12 किलोमीटर। इसके ऊपर होता है, ट्रोपो के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर जब होगा तो ये हो गया, इसके ऊपर होगा मीजोस्फियर, और इसके ऊपर होगा थर्मोस्फियर, और इसी का पार्ट होता है, थर्मोस्फियर का पार्ट होता है आयनोस्फियर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का। इसका प्रतिशत कितना होता है ये देख लीजिएगा, 78 पॉइंट समथिंग % होता है, ठीक है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट एक देख लीजिएगा। ऑक्सीजन रहती है 20% के आसपास कहीं, आर्गन तो बहुत कम रहती है, लेस देन 1% के आसपास रहती है ये आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर हम सीरीज बनाएंगे तो पहले नाइट्रोजन आएगी, फिर O2 आएगी, फिर आर्गन आएगी, फिर उसके बाद CO2 आएगी, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओजोन परत कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर, मतलब स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? आयन मंडल, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है पश्चिमी तट पर स्थित, ठीक है। तो ये देखिए कौन सा है, ये है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट, ठीक है। तो ये अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है बोत्सवाना, ये ना तो इधर है ना इधर है, मिडिल में है। बाकी गैबन, लाइबेरिया और अंगोला, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, ये गैबन है, इसको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। ये यहां पर पड़ता है लाइबेरिया, ये ध्यान रखिएगा, और यहीं पर है अंगोला। ये सारे पश्चिमी तट पर हैं, बट बोत्सवाना नहीं है। मैं आपको और अच्छे से देख लीजिएगा। अगले बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पश्चिमी तट की जगह पूर्वी तट अगर वो पूछ लेते हैं, तो पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं कंट्री? सोमालिया है, ठीक है, केन्या है, ठीक है, सुन लीजिएगा, लिख नहीं सकता हूं, छोटा है जगह। तंजानिया है, मोजाम्बिक है, और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज हैं जो पूर्वी तट पर आते हैं। सोमालिया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, पूर्वी पर कौन है? सोमालिया, दूसरा केन्या, तीसरा तंजानिया, चौथा मोजाम्बिक, पांचवा साउथ अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लारेन औद्योगिक क्षेत्र, तो लारेन पड़ता है फ्रांस में, ठीक है, ये कहाँ है? फ्रांस में। रूर जर्मनी में है, बिल्कुल सही। ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? जैसे नाम से ही क्लियर है, ये पड़ता है आपका यूके में।
और सैक्सोनी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। इनको याद करने के लिए भी अलग अलग ट्रिक हैं, जैसे लॉरेन है ना, तो इस तरीके के लॉरेल, लियोरेल, ये सब फ्रांस के प्रोडक्ट होते हैं। रूर तो बड़ा रूखड़ टाइप का जो कंट्री रहा है, क्योंकि यहाँ से हिलफिल भी रहा है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं इसको। रूर जर्मनी में पड़ेगा। ब्रिस्टल ब्रिटेन, ब्रिस्टल यूके है ना। जैसे सैक्सोनी, तो सैक्सोनी जर्मनी में है ना। सोनी जर्मनी, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा इनको। अच्छा, ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ओसनिक नेशनल पार्क है कच्छ, गुजरात में। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर है? जामनगर में, रिलायंस की। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ठीक है ना। तो अब आप सारे कंट्रीज को याद नहीं रख सकते हैं, बट अगर आप मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखें तो आप इतना आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, ये कंट्री कहाँ पे नहीं आता है। तो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि मैक्सिको तो बिल्कुल ऊपर है, तो कर्क रेखा पर पड़ रहा है, गैस कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एलिमिनेशन अगर आप सिस्टम यूज करें तो आप ज्यादा, ब्राजील इतना नीचे है, ठीक है, कि उससे इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है वहां से। तो ये ब्राजील है। म्यांमार और भारत दोनों से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुसान बंदरगाह कहां पर है? उत्तर कोरिया। सेकेंड लार्जेस्ट बंदरगाह है उत्तर कोरिया का, आफ्टर सियोल। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, जापान का कौन सा द्वीप नहीं है। या मैप में अगर आप देख पा रहे हैं तो जापान में कुल मिला के लगभग 8 द्वीप हैं। ठीक है। तो आप 8 ही द्वीप हैं, 8 ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप देख लीजिएगा, होकेनाइडू पहला द्वीप है। दूसरा द्वीप है कौन सा? तोहोकू। तीसरा द्वीप है केंटो। चौथा द्वीप है छुबू। पांचवा द्वीप है कंसाई। छठवां द्वीप है चुगोकू। सातवां द्वीप है सिकोकू। आठवां द्वीप है क्यूसू। ठीक है। तो अब ये देख लीजिएगा कि इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा। अब इसमें से सब तो मिल रहे हैं, होन्सू, सिकोकू, होकेडो। ठीक है। बट इसमें से कौन सा नहीं मिल रहा? इसमें से नहीं मिल रहा है सिनकोवे। सिनकोवे एक आइलैंड है। ठीक है ना। बल्कि क्लियर बोलेंगे कि एक सिनकोवे इज अ पार्ट ऑफ स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड कई बार न्यूज में रहता है क्योंकि ये साउथ चाइना सी में पड़ता है। ठीक है। कहां पड़ता है? साउथ चाइना सी में। अगर आप इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं तो आपको क्लियर होगा कि स्पार्टली आइलैंड कई बार डिस्प्यूट में रहता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, सिनकोवे आइलैंड किस हिस्से का पार्ट है, तो आप इसको याद रखिएगा। 7 जो मैंने 8 द्वीप बनाए इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है। ये किस आइलैंड पे है? सेंडाई नगर। ये है तोहोकू आइलैंड पे। अच्छा, यहाँ की जो कैपिटल है, जापान की कैपिटल है, ठीक है ना, तो कैपिटल ऑफ जापान जिसको बोलते हैं ना टोक्यो। ठीक है ना। तो वो किस आइलैंड पे है? ये ध्यान रखिएगा, केंटो आइलैंड पे है। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो बॉम्बिंग हुई थी वो किस आइलैंड के हिस्से थे? क्यूसू आइलैंड के। ठीक है ना, क्यूसू आइलैंड के। ठीक है। कई बार क्योटो प्रोटोकॉल हम लोगों ने न्यूज में भी देखा है और कई बार हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये है क्योटो। तो क्योटो किस जापान का हिस्सा है और वो किस आइलैंड का पार्ट है? वो कंसाई आइलैंड का पार्ट है। ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बनते हैं और बनेंगे। अच्छा, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अच्छा देखो, महानदी गिरती है, कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है। क्योंकि नर्मदा कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी, ठीक है ना, अरब सागर में। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक बार देख भी लेते हैं। महानदी के बारे में खास चीजें हैं क्या? तो महानदी का ओरिजिन जो है वो सिहावा पहाड़ी है और ये पड़ती कहां पर है? धमतरी जिला है एक, धमतरी। देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो धमतरी जिला कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके। इसकी लंबाई जो है
वो है 858 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा इन सब चीजों को अच्छे से। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से होती हुई जाती है, ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, अच्छा कृष्णा रिवर के बारे में भी देख लेते हैं, कई बार डिस्प्यूट पे भी रहता है और अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है, 1957 से चल रहा है। ठीक है, तो आज का डिस्प्यूट नहीं है। इसकी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। गोदावरी के बाद में साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है कृष्णा रिवर। ठीक है, और ये कहाँ किस स्टेट से, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 स्टेट से होके निकलती है ये। ठीक है, इसकी लंबाई हमने देख ली। अच्छा इसका ओरिजिन भी देख लेते हैं हम लोग। जब ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन है इसका, जल्दी से देख लीजिएगा, ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर। मैंने कहा था ना कि अगर आप चीजें शिद्दत से करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। और महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कावेरी का की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके बाद में जो इसका ओरिजिन है वो कहां पर है, सॉरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर, ब्रह्मगिरी हिल्स पर। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिन होता है। अच्छा, कावेरी रिवर पे ही सबसे बड़ा वाटरफॉल भी बनता है। वाटरफॉल कौन सा है, शिव समुद्रम। ये वॉल्यूम की दृष्टि से, मतलब आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये, भारत का सबसे बड़ा डैम है। सॉरी, डैम नहीं है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। और नर्मदा नदी के बारे में हम लोग सब लोग जानते ही हैं, ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और ये अमरकंटक कहाँ पर है, मैकाल जो माउंटेन है, मैकाल हिल रेंजेस है, उसमें पड़ती है ये। ठीक है ना, और ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से बहती है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में से बहती है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सबसे लंबी तट रेखा है आपकी गुजरात की। गुजरात की तट रेखा कितनी है, 7516। ठीक है ना, 7000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी इसकी तट रेखा है। आंध्र प्रदेश की देख लीजिएगा, 973 किलोमीटर की तट रेखा है। तमिलनाडु की तट रेखा है 960 किलोमीटर की। और केरल की तट रेखा है 559 किलोमीटर की। अगर क्वेश्चन आता है कि अरेंज कीजिए इनकी तट रेखा के हिसाब से, तो इसमें से एक और स्टेट आ जाएगा जिसको बोलेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की तट रेखा कितनी है, 652। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, जनांक की साथ में किसको महान विभाजक माना जाता है, 1921 को। मतलब 1921 में ऋणात्मक, 11 से 21 में ऋणात्मक रही है और इसके बाद में एकदम से बूम कर गई। ठीक है ना, और 21 से जो 31 रही है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही है, मतलब हाईली, बहुत ज्यादा बूम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेजी से जनसंख्या बूम कर गई, इसीलिए इसको महाविभाजक। प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ लगाया गया है भारत का, किस देश में, किस नगर में, सॉरी, पानीपत हरियाणा का पार्ट है, 2013 में इसको लगाया गया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सबसे ऊंची चोटी जो अरावली श्रृंखला की है वो कौन है। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु शिखर है। धूपगढ़ जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, धूपगढ़ जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना, सतपुड़ा की। ये पंचमढ़ी जो हिल्स है ये एक हिल स्टेशन है। ठीक है, अनाईमुड़ी जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है ये वेस्टर्न घाट। ठीक है ना, तो वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची चोटी है ये अनाईमुड़ी। ठीक है ना, चलो, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है, श्रीनगर में। ये देखिए कितने सुंदर ट्यूलिप के फूल होते हैं, याद रखिएगा इनको यहाँ से। चलो, किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है, एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फरक्का जल सहभाजन संधि किसके किसके बीच में हुई है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी। अच्छा चलो सुनो, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ नहीं है, ये देखिए न्यूक्लियर एनर्जी के अलग अलग जो हमने दे रखे हैं, अगर हम इनको जूम करके देखेंगे, अच्छे से देखिएगा अगर आप इसको, तो आप बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर कर पाएंगे।
चलो रावत भाटा है, देखिए, है ना, कुम्हारिया है, नरोरा है, ठीक है ना। तो नरोरा कहाँ पर है, ये है यूपी का, ठीक है। और चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे एमपी में भी एक है बारगी, ठीक है। और इस तरफ देख लीजिए, साउथ में कई सारे हैं, मीठी वर्दी है जैसे गुजरात में, है ना, गुजरात में ही काकरापारा भी है, ठीक है ना, तो ये गुजरात के पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ये से देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और तारापुर है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक। इसके बाद तुम्हारा ये कैगा है, ठीक है ना, ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र में तारापुर हमने देख लिया। इसके बाद जैतापुर पड़ता है, ठीक है ना, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो सॉरी, महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कुडनकुलम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, बिल्कुल एकदम से केरल तमिलनाडु के से लगा हुआ है, तमिलनाडु में पड़ता है कुडनकुलम, ठीक है। ऐसे ही हम लोग और भी लेते हैं कोवाडा। कोवाडा कहाँ पड़ता है आपका, ये देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, हरिपुर कहाँ पड़ता है, हरिपुर है वेस्ट बंगाल का हिस्सा, कहाँ पर है ये, वेस्ट बंगाल में पड़ता है हरिपुर। आपको इसको सुन लीजिएगा मैप से, और आप सुन के ही नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और भी देख लेते हैं, नरोरा कहाँ पड़ता है, नरोरा यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही एक और भी है, तो इसमें से आप देख लीजिए, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, बिल्कुल। कुडनकुलम है, कैगा भी है, अभी हम लोग देख ही चुके हैं कि कैगा कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में। कुडनकुलम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। नरोरा कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। और रामपुर अगूचा कहाँ है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, रामपुर अगूचा जो है राजस्थान में वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक लेड माइन है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आज इन्होंने ऑप्शन में दिया है, कल यहीं से क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है बॉस, माही नदी 2 बार पार करती है, चंबल महो से निकलती है, ठीक है ना। और ये घड़ियाल और मगर और गैंगटिक रिवर डॉल्फिन का रिहायशी स्थल भी है। अच्छा, माही रिवर के बारे में एक बार ये भी देख लेते हैं कि माही रिवर निकलती कहाँ से है। माही रिवर का ओरिजिन है, मिंडा विलेज पड़ता है, मिंडा विलेज, धार डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। और ये राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है, ठीक है। इतना ही था इसमें जानने के लिए। 580 किलोमीटर लंबी है ये। चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रिब्यूटरी बनास रिवर, ठीक है। और बनास रिवर कहाँ से निकलती है, बनास रिवर निकलती है अरावली से। बनास रिवर कहाँ से निकलती है, अरावली से। ये पंचनद भी बनाते हैं। पंचनद क्या कहते हैं, पंचनद अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है यूपी स्पेशल के लिए, तो पंचनद कौन कौन सी रिवर बन के बनाती हैं, चंबल, कुंवारी, यमुना, इसके बाद आपका सिंध और पाहुज एक रिवर है, ये पंचनद बनाती हैं। ये कहाँ पे बनाती हैं, बिल्कुल एक बारेह जगह है यूपी में, ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है, भिंड एमपी में जो पड़ता है, और इटावा के बॉर्डर पे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है बॉस, झेलम पर। रिहंद बांध, अच्छा कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए, ये चारों ही सही हैं इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था बट पता नहीं क्या है इसमें, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। रिहंद बांध के बाद खास एक चीज है इसमें कि लार्जेस्ट डैम है ये, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है बच्चों। इसके देखो, इसकी कितना वॉल्यूम आता है इसमें, 10.6 बिलियन की, और इसका जो इकाई होती है नापने की, वो बिलियन क्यूबिक मीटर होती है। तो इसमें पानी कितना आता है, लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम, और ये है लार्जेस्ट डैम बाय लेंथ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हीराकुंड डैम। और हीराकुंड की लार्जेस्ट डैम बाय लेंथ कितनी है इसकी, 25.8 किलोमीटर, बहुत लंबा है ना। अच्छा, सोन नदी की किस सहायक नदी पर बना है रिहंद बांध, तो वो सहायक नदी है रिहंद रिवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलो और आगे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, रिहनबांग है कहाँ पर, ये भी देख लीजिएगा, सोनभद्र में है। मैथानबांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर भी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। कौन सा मठ सिक्किम में है बॉस, कि रूमटेक जो मठ है ये सिक्किम में है। चलो, नांग्याल मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, ठीक है। घूम मठ जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में। इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन तवांग मठ से पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका रीजन ये है कि लार्जेस्ट मठ है, ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है ना, इन इंडिया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा मठ है ये, ठीक है, सबसे बड़ा मठ है ये भारत का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कौन सा शहर कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद, सिटी ऑफ बेंगल्स। मेवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उदयपुर। पंचमहल किस शहर में है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में और भी चीजें हैं, ठीक है, एक बार ध्यान रखिएगा। बुलंद दरवाजा भी यहीं पर है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहीं पर है, टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। इबादत खाना भी यहीं पर है, ये मैंने वो चीजें बता रहा हूँ, और भी चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इबादत खाना भी यहीं पर है। बीरबल हाउस या बीरबल का मकबरा, कुछ भी कह लो, ये भी यहीं पर है। और हिरन मीनार, ठीक है, ये भी यहीं पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौखंडी स्तूप कहां पर है, सारनाथ, बनारस के पास, ठीक है। वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, संस्थान कहां पर है, देहरादून। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर, बरेली, ठीक है। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले पर है, जूनागढ़। देखो ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आरओ में आया था यूपी के, बट माउंट गिरनार पूछा गया। तो इसका रीजन ये था कि करंट की कई चीजें हम पूछ लेते हैं बट वो लगती हैं स्टेटिक। उसका रीजन ये था कि यहाँ पे जो माउंट गिरनार या जूनागढ़ है, ठीक है, वहां पे एशिया के लॉन्गेस्ट रोप वे का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, 2020 अक्टूबर में, ठीक है। तो अगले साल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2320 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये कनेक्ट किसको करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है किसको, कोशिश करता हूँ हिंदी में, लेकिन कई बार इंग्लिश में लिखने की आदत है ज्यादा, तो इसलिए ऐसा हो जाता है मुझसे, ठीक है। गिरनार, तलेटी, अंबिका मंदिर से जोड़ता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसानी से बनेंगे। कौन सा शहरीकरण का पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, प्रदूषण तो फैलेगा ही, अपराध भी बढ़ेगा, ठीक है ना, अचानक आई बाढ़ भी होगी, बट पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है शहरीकरण का। अपराध और अपराध कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। कौन सा शहरीकरण का एक कारण नहीं है, खेती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। महानगरीय शहर का अर्थ क्या है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। कम आबादी वाला शहर, राजधानी शहर, तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करना पड़ेगा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से बना शहर, बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा होता है। देखो एक्चुअली है क्या कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वो होती है जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो, ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो है ही, लेकिन बड़े वित्तीय केंद्र, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन माना जा सकता है। 2011 की जनगणना में देख लीजिएगा कि कौन सा लिंगानुपात न्यूनतम है, ठीक है। तो इन समय सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दिल्ली का है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है, इनमें से देख लीजिएगा। केरल में है, बट वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, बिहार में, ठीक है। अगर हम आपके उसको सारे स्टेट्स को मिला लेते हैं तो टोटल सारे, अगर हम केंद्र शासित स्टेट्स को भी मिला लेते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, दिल्ली की, 11,297। ये 2011 का डेटा है।
2021 का डेटा आ रहा है, उसको भी हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके बेलता चालीसा 40 क्वेश्चंस। सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल पे, वहां से आपको अदर लिंक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग S2 स्टडी सर्किल। थैंक यू।